श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 4 और आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 19 से। यस प्रभु जी पढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। त एष आत्मात्मवत्तामधीश्वर स्त्रयीमयो धर्म मयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिः वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद धर्म ग्रंथ शास्त्र तथा तपस्या हैं। वे ब्रह्मा जी शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। श्रियः पतिर्यज्ञपति प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्दकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं। लक्ष्मी देवी के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा हैं, वे मुझ पर कृपालु हों। इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं प्रभु जी, इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक। तात्पर्य, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी प्रमुख गतव्यलिक अर्थात निष्कपट हैं, अतः वे भगवान श्री कृष्ण के संबंध में अपनी अनुभूति को समस्त सिद्धियों का सार भगवान बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा का आकांक्षी रहता है, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी जी के प्रीतम पति हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में सुरभि गायों को चराते रहते हैं और वहां लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती रहती है। ये सारी लक्ष्मियां उनकी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आह्लादिनी शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। और जब भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं तो उन्होंने इस आह्लादिनी शक्ति के कार्यकलापों का आंशिक प्रदर्शन उन बद्ध जीवों को आकृष्ट करने के लिए रास लीला के रूप में किया, जो तुच्छ काम वासना की मृत तृष्णा के पीछे दौड़ते रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त ने, जो भौतिक जगत के गर्हित विषय जीवन से पूर्ण रूप से विरक्त हैं, भगवान के आह्लादिनी शक्ति के इस कार्य को काम वासना यौन से संबंधित करके सभी कभी विवेचन नहीं किया, अपितु उन संसारी लोगों के लिए जो विषय जीवन के पीछे दौड़ते हैं, अचिंत दिव्य रस का आस्वादन कराने के लिए इसका विवेचन किया। संसार में मोह की जंजीरों में बद्ध होने का मूल कारण विषय जीवन ही है, किंतु सुखदेव गोस्वामी कभी भी संसारी विषय जीवन के प्रति रुचि नहीं रखते थे। न ही भगवान की आह्लादिनी शक्ति की अभिव्यक्ति का ऐसी पतित वस्तुओं से कोई संबंध होता है। भगवान चैतन्य एक दृढ़ सन्यासी थे, यहां तक कि वे किसी भी स्त्री को अपने निकट नहीं आने देते थे, न ही उन्हें नमन करने तथा प्रणाम करने देते थे।
उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में देवदासियों द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं तक कभी नहीं सुनी, क्योंकि सन्यासी को स्त्री जाति द्वारा गाए गए गीत भी सुनने की मनाही है। फिर भी दृढ़ सन्यासी के पद पर रहते हुए उन्होंने वृंदावन की गोपियों द्वारा की गई पूजा की विधि को भगवान की सर्वोच्च प्रेमा भक्ति के रूप में मान्यता दी। श्रीमती राधा रानी तो ऐसी लक्ष्मियों में प्रधान है, अतः वे भगवान के आराधनीय अर्धांगिनी है और कृष्ण से अभिन्न है। जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करने के लिए वैदिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों के करने की संस्तुति की गई है। बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होने वाले वर अंततः लक्ष्मी जी द्वारा की गई कृपा ही हैं, और लक्ष्मी जी के पति या प्रीतम होने के कारण भगवान समस्त यज्ञों के भी स्वामी हैं। वे सभी प्रकार के यज्ञों के अंतिम भोक्ता हैं। विष्णु का एक अन्य नाम यज्ञपति भी है। भगवत गीता में संस्तुति की गई है कि प्रत्येक कार्य यज्ञपति के लिए किया जाए, यज्ञार्थात कर्मणः, अन्यथा मनुष्य के कार्य प्रकृति के नियम द्वारा उसके बंधन का कारण होंगे। जो लोग समस्त भ्रांत धारणाओं कलिकम से मुक्त नहीं है, वे छोटे छोटे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन भगवत भक्त अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञ अनुष्ठानों के परम भोक्ता हैं। अतएव वे संकीर्तन यज्ञ, श्रवण कीर्तन वैष्णव करते हैं, जो इस कलयुग के लिए विशेष रूप से संस्तुत है। कलयुग में अन्य प्रकार के यज्ञों को संपन्न करना संभव नहीं है, क्योंकि व्यवस्था अपर्याप्त है और कुशल पुरोहित भी नहीं मिल पाते हैं। भगवत गीता से 3:10 से 11 हमें यह सूचना मिलती है कि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड में बद्ध जीवों को जन्म देने के पश्चात उन्हें यज्ञ करने तथा संपन्न जीवन बिताने का आदेश दिया। ऐसे यज्ञों के संपन्न करने से बद्ध जीवों को कभी भी जीवन निर्वाह करने में कठिनाई नहीं होती। अंततोगत्वा वे अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। वे देखेंगे कि उनकी उन्नति आध्यात्मिक जगत में सहज में ही हो गई है और जीव का वही वास्तविक स्वरूप है। बद्ध जीव को चाहिए कि वह कभी भी यज्ञ, दान तथा तपस्या का परित्याग किसी भी दशा में न करें। ऐसे सभी यज्ञों का उद्देश्य यज्ञपति अर्थात भगवान को प्रसन्न करना है, इसलिए भगवान प्रजापति भी हैं। कठोपनिषद के अनुसार अकेले भगवान असंख्य जीवों के नायक हैं। सारे जीव भगवान द्वारा पालित हैं। एको बहुनाम यो विद्याति कामान, इसलिए भगवान परम भूत भृत या सभी जीवों के पालक कहलाते हैं। जीवों को उनके पूर्व कर्मों के अनुसार ही बुद्धि प्रदान की जाती है। सारे जीवों को एक समान गुण वाली बुद्धि प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि बुद्धि के ऐसे विकास के पीछे भगवान का नियंत्रण रहता है। जैसा कि भगवत गीता 15:15 में घोषणा की गई है, परमात्मा रूप में भगवान का जन जन के हृदय में वास करते हैं और उन्हीं से स्मृति, ज्ञान की शक्ति तथा विस्मृति आती है। मत्त स्मृति ज्ञान पोहनम उच्चरम। एक व्यक्ति भगवत कृपा से अपने पूर्व कर्मों को भली भांति स्मरण कर सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता। कोई व्यक्ति भगवत कृपा से अत्यधिक बुद्धिमान होता है, किंतु उसी नियंत्रण से दूसरा व्यक्ति मूर्ख होता है। अतः भगवान धियांपति अथवा बुद्धि के स्वामी हैं। बद्ध जीव भौतिक जगत के स्वामी बनने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने उच्चतम बुद्धि का प्रयोग करके भौतिक प्रकृति का प्रभुत्व जताना चाहता है। बद्ध जीव द्वारा बुद्धि का यह दुरुपयोग पागलपन कहलाता है। मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग भवबंधन से मुक्त होने के लिए करना चाहिए, लेकिन बद्ध जीव अपने पागलपन के कारण इंद्रिय तृप्ति में ही सारी शक्ति तथा बुद्धि लगा देता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सभी प्रकार के दुष्कर्म करता है। परिणाम यह होता है कि पागल बद्ध जीव मुक्त जीवन प्राप्त न करके पुनः पुनः अनेक प्रकार के बंधनों में पड़ता रहता है। भौतिक जगत में हम जो कुछ देखते हैं वो भगवान की ही सृष्टि है। अतएव समस्त ब्रह्मांडों में प्रत्येक वस्तु के वही असली स्वामी है।
बद्ध जीव भगवान के वश में रहकर इस सृष्टि के एक अंश का ही भोग कर सकता है, लेकिन आत्मनिर्भर बनकर नहीं। यही ईशोपनिषद का उपदेश है। मनुष्य को ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए। यह तो निरा पागलपन है कि कोई दूसरे के हिस्से की भौतिक संपत्ति में अधिकार जताने का प्रयास करता है। ब्रह्मांड के स्वामी बद्ध जीवों पर अपने अहेतु की कृपावश अपनी ही शक्ति आत्म माया द्वारा बद्ध जीवों के साथ नित्य संबंध स्थापित करने के लिए अवतरित होते हैं। वे सबों को उनके नियंत्रण में कुछ हद तक झूठे ही भोक्ता बनने के बजाय अपनी शरण में आने के लिए आदेश देते हैं। जब वे इस तरह अवतरित होते हैं तो वे यह दिखा देते हैं कि उनमें भोगने का कितना बड़ा सामर्थ्य है, और वे एक साथ 16,000 पत्नियों के साथ विवाह करके भोग की अपने शक्ति का प्रदर्शन उदाहरण के तौर पर करते हैं। बद्धजीव केवल एक पत्नी का पति बनकर गर्व का अनुभव करता है, लेकिन भगवान इस पर हंसते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जान सकता है कि असली पति कौन है। वास्तव में भगवान ही अपनी सृष्टि की सारी स्त्रियों के पति हैं, लेकिन भगवान के वशीभूत बद्ध जीव अपने को एक या दो पत्नियों का पति होने पर गर्व का अनुभव करता है। इस श्लोक में वर्णित विभिन्न प्रकार के पतियों की ये योग्यताएं भगवान श्री कृष्ण को ही शोभा देती है। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने यदुवंश के पति तथा गति का विशेष उल्लेख किया है। यदुवंश के सभी सदस्य जानते थे कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है, और जब उन्होंने पृथ्वी पर अपने दिव्य लीलाएं समाप्त कर ली तो वे सभी उनके पास लौटना चाह रहे थे। यदुवंश का विनाश भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि इसके सदस्यों को भगवान के साथ भगवत धाम वापस जाना था। यदुवंश का संहार परमेश्वर द्वारा सृजित एक भौतिक प्रदर्शन था, अन्यथा यदुवंश के सारे सदस्य तथा भगवान नित्य संगी थे। अतएव भगवान समस्त भक्तों के मार्गदर्शक हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रेम पूरित भाव से भगवान को सादर नमस्कार किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद जी बड़े सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि एकमात्र जो भोगता है वो तो भगवान ही है। हाँ, भगवत गीता में कौन सा श्लोक बोले, भोक्ता राम यज्ञ तपस्साम सर्वलोक महेश्वरम, सूर्यधम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मिलति। भोक्ता राम यज्ञ तपस्साम, जितने प्रकार के यज्ञ हम करते हैं, तपस्या करते हैं, और जो सर्वलोक है उनके जो असली भोक्ता है वो भगवान ही है। सर्वलोक महेश्वरम, सारे जितने भी लोक है, सब ब्रह्मांड है, उनके महान ईश्वर परम नियंता भगवान ही है। हमको लगता है कि हम ये कंट्रोल कर रहे हैं, इस चीज के कंट्रोल है, एक बड़ी कंपनी हमने खोली, इतने करोड़ों के हम मालिक हो गए, इतने एम्प्लॉयज हमारे अंडर काम कर रहे हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं जी, हम वो कंट्रोल कर रहे हैं, बड़ा घमंड आ जाता है। लेकिन भगवान सर्वलोक के महेश्वर है जी। सूर्यदम सर्वभूता नाम, अरे वो सबके अच्छा ही चाहते हैं, हमारे सूर्य है। वो हमारे अ, बंधु भी नहीं है, मित्र भी नहीं है ना। और उससे भी बड़े हैं सूर्य, हमारे कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। सब कोई हमारा साथ छोड़ सकते हैं, विपरीत परिस्थितियां जब आती है तो हम देखते हैं, उससे पूछते हैं, वो भी मना कर देता है, हमारे करीबी लोग भी मना कर देते हैं, भैया हम नहीं कर सकते आपकी सहायता। हमको पता चलता है कि ये इससे कुछ अब मिलना नहीं है। लेकिन भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ में रहते हैं, तो असली हमारे जो मित्र हैं, दोस्त हैं, वो भगवान ही है। हमारे असली पिता, असली माता, असली भगवान ही है वास्तव में। वो कभी हमको नहीं छोड़ते। हम सुअर की योनि में भी जाएंगे, सुअर बन के घूमेंगे, तो भी भगवान हमारे साथ में रहेंगे हृदय में। तो प्रकृति पुरुष तथा चेतना, भगवत गीता के अध्याय में भी हम देखते हैं एकमात्र पुरुष जो है भगवान ही है, बाकी सब प्रकृति है, मतलब सब स्त्री है एक तरीके से। तो पुरुष के शरीर में भी है, वो सोचते मैं पुरुष हूँ, वो भी स्त्री है एक तरीके से, प्रकृति है। एकमात्र जो पुरुष है, पुरुष का मतलब होता है भोक्ता, जो भोग करते हैं। तो भगवान भोगता है, हम भोगते हैं, हम हमारे कर्मों का फल भोगते हैं। भगवान भोगता है और हम भोगते हैं। हम्म, तो ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे बताया है। ये स्वप्निष्ठ से बताए, ईसावास्य में दम सर्वम यत्किंच जगताम जगत, दूसरों की संपत्ति पे हम अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। चाणक्य पंडित जी का भी श्लोक आता है ना, परद्रव्यसु लोष्टवत, दूसरों की संपत्ति को मिट्टी के ढल्ले के समान देखना।
और कई बार हमको देखते कि बहुत सही एग्जाम के समय या फिर ऐसा कुछ होता है कि हमको कोई चीज याद कर रहे होते हैं, याद ही नहीं आती है। और कई बार कोई चीज हमको, हम चाहते हैं कि भूल जाऊं, मैं भूल जाऊं, ये फालतू कचरा चीज है, ये बार बार माइंड में आके मेरा दिमाग खराब कर रही है, भूल जाऊं मैं, लेकिन उसको भूल नहीं पाते। तो हमको जानना चाहिए कि अंततः ये जो स्मृति, ज्ञान और स्मृति भगवान से ही आती है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हम कुछ गलत चीज, हमने कुछ देख लिया, कुछ हमारे साथ कुछ गलत हुआ था, तो उसको हम भुलाएंगे भी, भगवान ही भुलाएंगे, पिछले जीवन का भी भगवान ही भुलाए हमको। हम्म। और कुछ चीजें याद भी रखनी होती है, तो भगवान कृपा करके जो मेरे लिए अच्छा हो वही मेरे को याद रहे, बाकी चीज भुला दीजिए आप। तो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम चाहिए, स्मृति ज्ञान और अपोहन सभी भगवान से ही आते हैं, भगवान ही सबके वास्ते में पालन पोषण कर रहे हैं। यज्ञ करने से कोई कमी नहीं होती है, बल्कि वास्तव में हमारे सारे कार्यों की शुद्धि हो जाती है। शरणम कीर्तनम विष्णु। हाँ, फिर इधर ये बता रहे थे, वास्तव में जो सन्यासी होते हैं या जो ब्रह्मचारी होते हैं, आजकल तो क्या है कि बचपन से तो ब्रह्मचारी का पालन होता नहीं, तो पोस्ट ब्रह्मचारी आश्रम होता है, 20-25 साल के बाद में थोड़ा भक्ति से जुड़ते हैं, फिर ब्रह्मचारी बनते हैं। तो पहले के जैसे ब्रह्मचारी होते थे, जो दृढ़ सन्यासी होते थे, माताजी लोगों से दूर ही रहते थे। ऐसा नहीं है कि माताजी लोगों से नफरत करते थे, किसी स्त्री से नफरत करते, हे तू स्त्री हट, भग जा, ऐसा नहीं, नफरत नहीं करते थे। हम एक पुरुष शरीर में है, वो स्त्री शरीर में है, दोनों ही जीवात्मा है, खाली बाहर का जो कपड़ा है वो अलग है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए शास्त्रों में मनाही है। यहाँ तक कि मनाही है कि मतलब एक जो सन्यासी होता है, जो वैरागी होता है, उसको अपनी अपनी सगी माता और बहन के साथ एक साथ नहीं बैठना चाहिए, एक आसन में नहीं बैठना चाहिए। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान अपि कर्षति, बोलते कि अ, ये इंद्रिय बहुत ही बलवान है। विद्वान मतलब कोई मूर्ख आदमी नहीं, विद्वान से विद्वान पंडित आदमी भी आकर्षित हो जाता है, काम वासना इतनी खतरनाक है। तो चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान है। उनको उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है, वास्तव में वो अपने आचरण से सिखा रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद भक्त के रूप में आके सिखा रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी है व्यवहारिक रूप से। और चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण को ही देखते हुए, जो इस्कॉन में हम भक्ति का अभ्यास करते हैं, चैतन्य महाप्रभु जैसे जैसे किए हम भी वैसे करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक कि जैसे बहुत बार सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, बहुत कुछ होता है, तो कुछ नए नए ब्रह्मचारी हो जाते, जाके बैठ जाते हैं, हाँ बहुत बढ़िया माता जी लोग बढ़िया डांस कर रही है, बढ़िया गा रही है, अच्छा ही लगता है। फिर सीनियर ब्रह्मचारी बोलते हैं, नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं। ब्रह्मचारी रहना है जीवन भर, तो ये तुम्हारे लिए नहीं है भैया। तो फिर हाँ ठीक है ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे ट्रेनिंग होता है, क्योंकि बचपन से तो ब्रह्मचारी है नहीं सब। फिर कॉलेज में, स्कूल में, बाद में जुड़ के ही इस प्रकार से एक प्रेरणा उड़ती है कि चलो ये ब्रह्मचारी बनते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ब्रह्मचारी है, तो क्या ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है, ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है ना। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, और गृहस्थों को भी पता होनी चाहिए वास्तव में। नहीं तो वो ब्रह्मचारी के साथ डील कैसे करेंगे, व्यवहार कैसे करेंगे, कैसे आचरण करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सब चीजें। हम्म। अंततः तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु का यही था, ये मतलब शास्त्रों का निचोड़ यही है कि वास्तव में मैं न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थ हूँ, न सन्यासी हूँ, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न शूद्र, न वैश्य, तो फिर मैं क्या हूँ? गोपी व्रत हूँ, पद कमल हो, दास दास दासानुदास। जो गोपियों के जो प्रभु हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके दासों के दासों के दासों के दास हैं हम। तो भगवान असली भक्त है, भगवान आके दिखाते हैं, देखो 16,000 रानी है। फिर प्रभुपा जी लिख रहे हैं कि एक दो पत्नी होती है तो व्यक्ति सोचता है कि हो मैं एक पत्नी का स्वामी हूँ, पति हूँ मैं कंट्रोल करूंगा इस स्त्री को, इस पत्नी को। जबकि मूर्ख आदमी ऐसे नहीं जानते कि वास्तव में असली भोक्ता, असली जो पति है इनके, वो भगवान श्री कृष्ण ही है। अ, वो सोचते हैं कि पूरा कंट्रोल कर लूंगा मेरी पत्नी को, कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। हैं? तो असली जो कंट्रोलर है वो भगवान ही है वास्तव में। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब उनको उनके उनका ध्यान नहीं रखना चाहिए, टेक केयर नहीं करना चाहिए, वो रखना चाहिए, जिम्मेदारी जो है वो लेनी चाहिए। तो ये ब्रह्मचारियों के कुछ प्रसंग होते आते हैं भागवत में, कुछ गृहस्थों के लिए आते हैं। जब ब्रह्मचारियों को क्लास देते हैं तो ये ऐसे प्रसंग उठाए जाते हैं
और गृहस्थों को क्लास देते हैं तो फिर आगे आएंगे, कर्दम मुनि का प्रसंग आएगा, देवहूति का प्रसंग आएगा, वो सब टॉपिक गृहस्थों के लिए स्पेसिफिकली दिए जाते हैं। हाँ, अब कई बार ऐसे टॉपिक, जैसे गृहस्थों वाले टॉपिक ब्रह्मचारी को देंगे तो ब्रह्मचारी गृहस्थ में जाने की इच्छा हो सकती है। गृहस्थों वाले टॉपिक ब्रह्मचारी को देंगे तो उनमें घर बार छोड़ने की जल्दी इच्छा आ सकती है, बोले हम नहीं रहेंगे घर में प्रभु जी, बहुत हो गया, हम छोड़ रहे हैं प्रभु जी, हम मंदिर में ही रहेंगे। तो दोनों ही गलत है। ब्रह्मचारी को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए, गृहस्थ को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। यदङ्ग्रयभिध्यानसमाधिधोतया धियानुपश्यन्ति हि तत्तमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम्। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता है। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। योगी जन इंद्रियों को वश में करके करने का कठिन प्रयास करके प्रत्येक के भीतर स्थित परमात्मा की झलक पाने के लिए योग की समाधि में स्थित होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त प्रतिपल भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए वास्तविक समाधि को तुरंत ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसी अनुभूति के द्वारा उनके मन तथा बुद्धि भवरोग से धूल धुल कर पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाते हैं। शुद्ध भक्त अपने आप को जन्म मृत्यु के सागर में पतित हुआ सोचता है, अतएव वह अपने को उबारने के लिए भगवान से निरंतर प्रार्थना करता है। वो भगवान के चरण कमलों की धूलि का एक कण बनना चाहता है। शुद्ध भक्त भगवत कृपा से भौतिक भोग के सारे आकर्षण से पूरी तरह रहित हो जाता है और कल्मश से दूर रहने के लिए वह निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता है। भगवान के भक्त राजा कुलशेखर ने प्रार्थना की है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजारांतम अद्येव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तेह कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे भगवान कृष्ण, मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन रूपी हंस तुरंत आपके चरण कमल के डंठलों तक डूबकर उनके जल में उलझ जाए, अन्यथा मृत्यु के समय जब मेरा गला कफ से रुद्ध हो जाएगा तो भला मैं आपका चिंतन कैसे कर सकूंगा। हंस तथा कमल नाल के मध्य घनिष्ठ संबंध है, अतएव यह उपमा अत्यंत उपयुक्त है। हंस या परमहंस बने बिना भगवान के चरण कमलों के डंठलों के जल तक प्रवेश कर पाना असंभव है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ज्ञानी अपने पांडित्य के बावजूद अनंत काल तक चिंतन करने पर भी परम सत्य का स्वप्न तक नहीं देख सकता। भगवान को अधिकार है कि ऐसे ज्ञानियों के समक्ष प्रकट न हो, और चूंकि ऐसे लोग भगवान के चरण कमलों के डंठलों के जाल में प्रवेश नहीं कर पाते, तो सारे ज्ञानी अपना अपना निष्कर्ष निकालते हैं और अंत में अपनी अपनी रुचि के अनुसार यथा रुचम यह कहकर समझौता करते हैं। जितने पंथ उतने मत, लेकिन भगवान कोई दुकानदार तो है नहीं जो ज्ञान के विनिमय में सभी प्रकार के ग्राहकों को प्रसन्न करने का प्रयास कर सके। भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं और वे चाहते हैं कि वे लोग पूर्ण रूप से उनके ही शरणागत हो, लेकिन शुद्ध भक्त पूर्ववर्ती आचार्यों के पद का अनुसरण करते हुए अपने गुरु के पारदर्शी माध्यम से परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। अनुपश्यंती, शुद्ध भक्त मानसिक चिंतन ज्ञान द्वारा भगवान का दर्शन करने का प्रयास कभी नहीं करता, अपितु वह आचार्यों के पद चिन्हों पर चलता है। महाजनो येन गतस पंथा, अतः वैष्णव आचार्यों में भगवान तथा भक्तों को लेकर कोई भेद नहीं रहता। भगवान चैतन्य जोर देकर कहते हैं कि जीव भगवान का नित्य दास है
और वह एक ही साथ भगवान से एक तथा पृथक है। भगवान चैतन्य के इस तत्व को वैष्णव मत के चारों संप्रदाय समान रूप से मानते हैं। मोक्ष के बाद भी भगवान की नित्य दासता कभी स्वीकार सभी स्वीकार करते हैं। मोक्ष के बाद से भी भगवान की नित्य दासता सभी स्वीकार करते हैं। और ऐसा कोई वैध वैष्णव आचार्य नहीं है जो भगवान तथा अपने आप को एक सोच सके। भगवान की सेवा में शत प्रतिशत लगे रहने वाले भक्त की यह विनम्रता भगवत भक्त को समाधि दशा प्राप्त कराती है, जिससे वह प्रत्येक वस्तु की अनुभूति करता है, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवत गीता 10:10 में कहा गया है। भगवान प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि के स्वामी होने से यहाँ तक कि अभक्तों के भी अपने भक्त को समुचित बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे भक्त स्वतः भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के विषय में असली तथ्यों से अवगत हो जाता है। भगवान न तो किसी की चिंतन शक्ति से न परम सत्य विषय वाग्जाल से प्रकट होते हैं। वे भक्त के समक्ष तभी प्रकट होते हैं जब भक्त के सेवा भाव की प्रवृत्ति से पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। सुखदेव गोस्वामी न तो चिंतक है, न ही जितने पंथ उतने मत सिद्धांत के समर्थक हैं, अपितु वे केवल भगवान से उनके दिव्य आनंद का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं। भगवान को जानने का यही तरीका है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम पहले भी देखें कि ये जो योगी जन जो है ध्यान योग के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, खुद के बल पर प्रयास करने का प्रयास करते हैं। कितना कठिन है। या तो कर्म मुक्ति उनको मिलती है, और उसमें बीच बीच में कहीं बहुत सारे स्टॉपेज आते हैं, वेशवानर ऐसे करके हम कल देखे थे, परसों देखे थे। तो वहाँ पे कोई भी भौतिक इच्छा होगी वहीं पर अटक जाएंगे। दूसरा है 60 चक्रों के माध्यम से मुक्ति। मूलाधार चक्र जागृत करो, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, धीरे धीरे मूलाधार चक्र जागृत होता है, यम नियम आसन प्राणायाम सब करते हैं, फिर मणिपुर अनाहत, ये चक्कर वो चक्कर, फिर आज्ञा चक्कर, स्वादिष्टान चक्कर, ये सारे चक्कर जागृत करने के बाद अपने आत्मा को ऊपर ब्रह्म रंध्र से निकालते हैं, फिर ऊपर के लोकों में यहाँ तक कि ब्रह्म ज्योति वैकुंठ तक अपनी इच्छा से जा सकते हैं। तो दो प्रकार के ध्यान योगी हैं। और ज्ञान योगी तो अपने ज्ञान के बल पर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये बहुत मुश्किल है। फिर कुछ कर नहीं पाते तो जितने मंत्र उतने पथ, कुछ भी अपना सिद्धांत मिला देते हैं, यतो मत ततो पथ। तो ये भी बहुत मुश्किल है, लेकिन भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है। भक्त्या माम अभिजानाति भगवत गीता में कम से कम कितनी बार बताएं भगवान की भक्ति से ही मेरे को जान सकते हैं। ये राजा कुलशेखर की एक छोटी सी पुस्तक है, प्रभुपाद जी की, मीडियम साइज की, राजा कुलशेखर की प्रार्थनाएं। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं उसमें। ये भी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, याद होना चाहिए वैसे। कृष्ण तवदीय पद पंकज पंजरांतम अदेव में विसतु मानस राज हंस प्राण प्राण प्रायण समय कपवात पित्तै कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। कृष्ण तवदीय पद पंकज पंजरांतम, हे कृष्ण तवदीय आपके पद पंकज जो चरण कमल है, तो वो कैसे हैं? पंजरांतम के समान है। जो कमल की जो पंजरांतम मतलब जैसे ये पंकज मतलब कमल, पंजरांतम मतलब उसकी जो डंठल जो होती है, कमल नाभ जो है। तो अद्देव, अद्य मतलब आज ही, अद्य मतलब आज अभी, ए मतलब निश्चित रूप से, मैं मतलब मेरा, विश्वतु मतलब प्रवेश करे, मानस राजहंस है। मन की तुलना कर रहे हैं राजहंस से। राजहंस होता है वो मोती चुगते हैं, वो जो जो कमल फूल होते हैं उसी पे बैठते हैं वो लोग, वो राजहंस जो होते हैं। तो जो मन रूपी जो मेरा राजहंस है, भगवान की सेवा में लगा है, तो हंस से तुलना कर सकते हैं, नहीं तो मन को एक के समान है। ये मन रूपी जो राजहंस है, ये आपके जो चरण कमल रूपी जो कमल है, उसकी डंठल में, उसकी जाल में, उसी में मेरा मति लगे रहे, मेरा मन उसी में लगा रहे। राजा कुलशेखर से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए पहले के जो राजा होते थे वो इस प्रकार से भगवान के भक्त भी हुआ करते थे, राजर्षि बोलते थे उनको। कितने सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे कमल के ऊपर राजहंस बैठता है और वो कमल नाभ का आस्वादन करता है, उसी प्रकार से मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगे और वो जो अनंत शांति, जो अनंत आनंद है, उसका मैं अनुभूति करूं। हम्म,
तो ऐसा आनंद सबको ही चाहिए। हम खुशी के लिए, आनंद के लिए, सुख के लिए तो भाग रहे हैं हम। तो मेरा मन उसी में प्रवेश करे। कृष्ण तवदीय पद पंकज पंजरांतम अदेव में विसतु मानस राजहंस। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन बता रहे हैं। प्राण प्रायण प्रयाण समय कपवात पित्तेहि कंठ अवरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। देखिए भगवान भगवत गीता में बोले अंतकाले च मामे वैष्णव मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नास्ति अत्र संशय। अंतकाल के समय जो मेरे को याद करता हूँ मेरे पास में आता है जी। अब लेकिन क्या गारंटी हम अंत समय में भगवान को याद कर पाएंगे। अंत समय में तो देखो जी क्या होता है, प्राण प्रायण समय। प्राण को जब प्राण प्रयाण काल आता है, प्राण निकलने का जब समय आता है, तो क्या होता है, बोल रहे हैं राजा कुल से कर देखो जी, कफ वात और पित्त के द्वारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है। यहाँ कफ भर जाएगा, वात बिगड़ जाएगी, पित्त बिगड़ जाएगा, और कफ से पूरा हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। तो उस समय कितना कष्ट होता है, कितनी तकलीफ होती है। हम आपको याद कर पाएंगे उसकी क्या गारंटी है जी? है उसकी कोई गारंटी नहीं है। स्मरणम कुतस्ते, कैसे कर सकूंगा मैं? इसलिए मेरे मन को आपके चरण कमल रूपी जो चरण रूपी जो कमल है उसके पंजरांतम है, उसके डंठल में मेरे मन को पूरा मैं लगा देना चाहता हूँ। जैसे राजहंस अपना पूरे चोंच अपना पूरा डुबा देता है उसमें, जैसे मैं मेरे मन को आपके चरण कमलों में लगा देना चाहता हूँ। तो प्राण प्रायण समय कपवात पित्त ही कंठ अवरोधन विदो स्मरणम को तस्ते। फिर भी एक जगह आशा की किरण है, एक जगह भगवान बताते हैं, हाँ, यदि अंतिम समय में मेरा भक्त मेरे को याद नहीं कर पाता है तो अहम स्मरामि मद भक्त नयामि तम परमाम गति। मैं मेरे भक्त को याद करता हूँ और उसको परम गति देता हूँ। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। भक्त भगवान को याद नहीं कर पाया, लेकिन भक्त भगवान इतने दयालु हैं कि वो खुद अपने भक्त को याद करते हैं। हो सकता है कोई शुद्ध भक्त हो, वो याद नहीं कर पाए हो, हमको बाहरी दृष्टिकोण से लगे कि अरे तो अंतकाल चमा में हुआ ही नहीं इनका तो। अंत्य नारायण स्मृति बोले सारे जितने भक्ति की है उसका टेस्टिंग होता है मृत्यु के समय कि वो अंतकाल के समय भगवान को याद कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इनका तो अंत्य नारायण स्मृति हुआ ही नहीं। ऐसा टेस्टिंग नहीं करना चाहिए। शुद्ध भक्त किसी टेस्टिंग के अधीन नहीं है, भगवान खुद भी आके उनको परम गति लेके जा सकते हैं, भले ही वो याद नहीं कर पाए अंतिम समय में। हम्म, एक और श्लोक पढ़ लेते हैं अपन। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वतार्यस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यत समे ऋषेण वृषभ प्रसीदताम्। जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हम पहले भी ये बता चुके हैं कि ब्रह्मा से लेकर शुद्र चींटी तक सारे जीवों के परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीव को वांछित ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्येक जीव भगवान से 50:64 के अनुपात में या पूर्ण ज्ञान का 78% अर्जित करने की क्षमता रखता है। क्योंकि जीव भगवान का स्वाभाविक अंश मात्र है, अतः वह भगवान के संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात करने में असमर्थ होता है। बद्ध अवस्था में जीव शरीर के परिवर्तन या मृत्यु के साथ सब कुछ भूल जाता है। यही ज्ञान पुनः प्रत्येक जीव में भगवान द्वारा जीव के हृदय के भीतर से प्रेरित किया जाता है, और यही ज्ञान की जागृति कहलाती है, क्योंकि यह निद्रा या अचेतनावस्था से जागरण के तुल्य है। यह ज्ञान की जागृति भगवान के पूर्ण रूप के अधीन है। अतएव व्यवहार जगत में विभिन्न व्यक्तियों में ज्ञान की विभिन्न कोटियां पाई जाती है। यह ज्ञान की जागृति न तो स्वतः घटित होती है, न भौतिक अंतक्रिया है। इसकी पूर्ति करने वाले साक्षात भगवान है, धियामपति है, क्योंकि ब्रह्मा तक परम सृष्टा के इस नियम के अधीन है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा माता पिता के बिना उत्पन्न होते हैं, क्योंकि तब कोई अन्य जीव न था। ब्रह्मा उस कमल से उत्पन्न होते हैं जो गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से प्रकट होता है, और इसलिए वे अज कहलाते हैं।
ये ब्रह्मा या अजबी भगवान के अंश रूप जीव हैं, लेकिन भगवान के परम पवित्र भक्त होने के नाते भगवान मुख्य सृष्टि कर लेने के बाद प्रकृति के द्वारा उन्हें सृष्टि करने की प्रेरणा देते हैं। अतएव न तो प्रकृति न ही ब्रह्मा भगवान से स्वतंत्र है। भौतिक विज्ञानी प्रकृति की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन ही कर सकते हैं, वह ऐसे कार्यकलापों के पीछे कार्यरत निर्देशन को नहीं समझ पाते जिस तरह की एक शिशु बिजली के करतब को देख तो को तो देखता है, किंतु उसे बिजली घर के इंजीनियर का कोई ज्ञान नहीं होता। भौतिक विज्ञानी का यह अपूर्ण ज्ञान उसकी अल्पज्ञता के कारण है। अतः वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रविष्ट कराया गया, जिससे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ही वैदिक ज्ञान का वितरण करने वाले हैं। निसंदेह ब्रह्मा वैदिक ज्ञान के प्रवक्ता हैं, किंतु वास्तव में भगवान ने ही उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि ज्ञान सीधे भगवान से अवतरित होता है। इसलिए वेदों को अपौरुषेय अर्थात किसी सृजित जीव द्वारा प्रदत्त न किए गए कहा जाता है। सृष्टि के पूर्व भगवान उपस्थित थे, नारायण परो व्यक्तात्। अतः भगवान द्वारा उच्चरित शब्द दिव्य ध्वनि के लहरियां हैं। ध्वनि के दो प्रकारों प्राकृत तथा अप्राकृत में सब बहुत बड़ा अंतर है। भौतिक शास्त्री केवल प्राकृत ध्वनि या भौतिक आकाश में स्पंदित ध्वनि पर ही विचार कर सकता है। अतएव हमें जान लेना चाहिए कि सांकेतिक अभिव्यंजनाओं के रूप में अंकित वैदिक ध्वनियां इस ब्रह्मांड में किसी के द्वारा तब तक नहीं समझी जा सकती जब तक उन्हें अप्राकृत ध्वनि के स्पंदनों द्वारा प्रेरित न किया जाए। जो शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से नारद को, नारद से व्यास को और आगे इसी क्रम में प्राप्त होती है, कोई भी संसारी विद्वान वैदिक मंत्रों के असली आशय को न तो प्रकट कर सकता है, न उनको अनुदित कर सकता है। इन्हें तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कोई वैद गुरु द्वारा प्रेरित या दीक्षित न हो ले। आदि गुरु तो स्वयं भगवान है और परंपरा से यह ज्ञान चलता रहा है, जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में स्पष्ट कहा गया है। अतएव दिव्य ज्ञान जब तक किसी वैद परंपरा से प्राप्त नहीं होता, तब तक उसे विफलामता मानना चाहिए, भले ही वह कला या विज्ञान में कितनी ही प्रगति क्यों न कर ले। सुखदेव गोस्वामी अपने अंतःकरण में भगवान द्वारा प्रेरित होकर ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे वे महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए सृष्टि संबंधी तथ्यों को सही सही बतला सके। गुरु संसारी विद्वान की तरह सैद्धांतिक चिंतक नहीं होता, अपितु वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बिना गुरु शिष्य परंपरा के बोलते हैं कि परंपरा विहीनम ये मंत्रा ते निष्फला मता, विफला मता, निष्फला मता। कि भले ही कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनका उतना फल नहीं मिलता है। विशेष रूप से भगवान का नाम का कोई करेगा तो कोई समस्या नहीं है, फल मिलेगा। बिना दीक्षा के भी भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो उसका फल मिलता है। लेकिन बाकी जो वैदिक मंत्र है विशेष रूप से, तो उनको किसी गुरु से, प्रमाणिक गुरु से नहीं मिला तो उनको फायदा करने का उल्टी रिएक्शन भी आ सकती है वैदिक मंत्रों का। इस कारण के लोग कुछ भी गायत्री पाठ करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, ये सब वैदिक मंत्र है। इनको ऐसे पाठ नहीं करना चाहिए, जोर से उच्चारण भी नहीं करना चाहिए इनका। यहाँ तक भी है शास्त्रों में। भगवान के नाम का संकीर्तन कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। तो गुरु गुरु की भी योग्यताएं होती हैं, शिष्य की भी योग्यताएं होती है। जैसे कॉलेज में, स्कूल कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं तो दोनों के टीचर की भी योग्यता होती है, स्टूडेंट की होता है, तो आध्यात्मिक जीवन में क्यों नहीं। हम्म। तो ये परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है। भगवान कौन है, भगवान के बारे में बताएं, 2 प्रकार के ध्वनियों के बारे में बताएं, ध्यानपति। और ये है, भगवान में 64 गुण होते हैं, और एक जीवात्मा के अंदर, एक जीवात्मा ब्रह्मा जी बन सकता है। एक्चुअली बहुत सारे देखेंगे अद्वैतवादी हैं, बहुत सारे वैष्णवों के भेष में भी अद्वैतवादी रहते हैं। बहुत सारे भगवान का नाम इसलिए जप करना चाहते हैं कि वो भगवान बनना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वृंदावन में भी जाएंगे, बहुत सारे फेमस बाबा जी हैं, वो भी अंततः अद्वैतवादी ही हैं। अंत में वो भगवान ही बनना है उनको। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। एक जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। भगवान में 64 गुण होते हैं,
हम सुना होगा। तो 64 में से है ना, विष्णु, जैसे वैसे तो सभी में विष्णु तत्व में तो सब होता ही है लगभग 64, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में 64, फिर भगवान रामचंद्र में 62, इस प्रकार से कुछ आता है। विष्णु तत्व में 60, और शिव जी में कितना है, 58 है कि ऐसा कुछ है। हाँ, तो इतना है। और जो ब्रह्मा जी है उसमें 50। तो एक जीव जो है, जीवात्मा है, वो हम ब्रह्मा जी तक बन सकती है, वर्मा जी बन सकती है, मतलब 78% गुण आ सकते हैं उसमें। और तो वो, क्योंकि इसलिए पूर्ण पूर्ण रूप से ज्ञान, पूर्ण रूप से भगवान को नहीं समझ सकते वास्तव में। 78% ही ज्ञान अर्जित करने की हम क्षमता रखते हैं, ये बता रहे हैं। मुक्त भी हो जाएंगे, है ना, भगवत, तो भी इतना ही कर पाएंगे हम। तो इसका डिटेल में भी आता है वर्णन। 64 गुण कौन कौन से हैं भगवान के, कौन से गुण केवल भगवान श्री कृष्ण में है, माधुर्य गुण, इस प्रकार का जो है। तो कुछ कुछ ऐसी 4 गुण है जो केवल भगवान श्री कृष्ण में, विष्णु तत्व में भी नहीं है। भगवान राम जी में भी 62 63 करके ऐसे कुछ है। तो कुछ जैसे स्पेशल गुण है, मतलब तत्व की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है विष्णु तत्व में, सब एक ही है तत्व की दृष्टि से, विष्णु, नारायण, लक्ष्मी, राम जी। लेकिन ये जो रस है, रस की दृष्टि से अंतर है। जैसे मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण के जो बंदर है उनके सिर पे आके बैठ जा रहे हैं, वो बांसुरी बजा रहे हैं, जैसा भगवान रामचंद्र के साथ थोड़ी होता है। ये कोई उनका सखा उनके सिर पे आके बैठ जाए, वो बांसुरी बजा रहे हैं। तो ऐसे कुछ कुछ स्पेसिफिक गुण है जो भगवान श्री कृष्ण प्रदर्शित किए हैं, भगवान राम जी प्रदर्शित नहीं किए हैं। वो चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रदर्शित नहीं किए हैं। ऐसा एते चांस खुला कौन सा, कृष्णस्तु भगवान से हम, इसलिए बोला गया है। ब्रह्म संहिता में बोला है, रामादि मूर्तिषु कला नियमन तिष्ठ, राम आदि, उसे भगवान रामचंद्र आदि को भी इसमें बोला है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान से हम, ऐसा। ठीक है, तो अभी रामनवमी आ रही है, थोड़ा ज्यादा ही समय ले लिया, प्रभु जी के 4 मिनट चले गए हैं। तो 16 मिनट है भाई, प्रभु जी से हम श्रवण करेंगे, श्रीधर प्रभु जी से। हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्त बंधु को। ठीक है, तो प्रभु जी करते हैं स्टार्ट। श्री वाल्मीकि महामुनि कृत सतकोटि रामचरितमान रामचरिता अंतर्गत आनंद रामायणम याग कांड प्रारंभ। अश्वमेध यज्ञ के लिए सामग्री जुटाने का आदेश। श्री रामदास ने कहा, तत्पश्चात श्री राम ने एक दिन वशिष्ठ जी से कहा, हे मुने, कुंभोधर ऋषि के कथानुसार तीर्थ यात्रा की थी और अब उन्हीं की बात से मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। इसलिए उसके लिए जो वस्तुएं आवश्यक हो वे आप लक्ष्मण को बतला दें। अच्छे मुहूर्त और शुभ लग्न में एक घोड़े को जिसके कान, पैर और पूंछ श्याम वर्ण की हो, सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाकर पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए भेजा जाए। उस यज्ञ अश्व की रक्षा के लिए शत्रुघ्न और सुमंत 10,000 सैनिकों के साथ जाएं। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने ज्योतिषियों के साथ विचार करके एक शुभ मुहूर्त देखा। उन्होंने सभा में ही श्री राम के समक्ष लक्ष्मण जी से कहा, है लक्ष्मण, श्री राम इस यज्ञ की दीक्षा आज से 7वें दिन लेंगे। पहला काम यह है, यज्ञ के लिए राम तीर्थ की भूमि सोने के हल से ब्राह्मणों को साथ लेकर जोत कर शुद्ध की जाए। अयोध्या के चारों ओर 10 कोस तक की भूमि के को समान करके
कंकण पत्थर आदि से शून्य किया जाए। फिर चंदन केसर आदि छिड़क कर उसे पवित्र करना होगा। उस स्थान में सुंदर मंडप बनाए जाए जो फटे टूटे ना हो। आम जामुन के पत्तों और अनेक प्रकार के फूलों से सजाकर केले के फाटक बनाए जाएं। मंडपों में फूलों के हार और फलों की मालाएं लटकाई जाएं। मंडप के भीतर 1000 ईंटों की पक्की वेदियां बनाई जाएं। वहां मिट्टी का एक बड़ा कुंड बनाया जाए जिसे मैं वहां स्वयं उपस्थित रहकर बनवाऊंगा। कुंड के ऊपर खदीर यानी खेर की लकड़ी का उत्तम गोमुख बनाया जाए जो वसुधारा के निमित्त होगा। काले सफेद लाल नीले पीले पत्थरों और उपधातुओं को पीस कर जगह जगह स्वस्तिक और अष्टदल बनाए जाएं। अनेक स्थानों पर शंख चक्र गदा पद्म फूलों पत्तियों से बनाए जाए। खूब ऊंचे 24 यज्ञ स्तंभ सोने के बनाए जाए जिन पर मोतियों के हार लिपटे हो। कुंड में अश्व देवताओं के लिए सर्वतोभद्र बनाया जाए और वेदी के चारों ओर उत्तम चित्रकारी की जाए। यज्ञ के लिए सभी पात्र मेरे सामने बनाए जाएं और मैं प्राय सब स्वर्ण के होंगे जैसा वरुण देवता के यज्ञ में था। ऋषियों के बैठने सोने के लिए अच्छे निवास स्थान खपड़े अथवा छप्परों के हजारों की संख्या में बनाए जाएं। यज्ञ मंडप के एक और रसोई घर होगा, दूसरी तरफ अस्नशाला भोजनालय, तीसरी ओर ऋषिशाला और चौथी ओर स्त्रीशाला रहेगी। यज्ञ सामग्री के रखने को एक बड़ा और उत्तम मकान बनाया जाए। राजाओं के बैठने के लिए अच्छे वस्त्रों से सजाई हुई कितने ही सभा स्थान बनाए जाए। उनके बैठने को बढ़िया बिछाने की सामग्री रखी जाए। उनकी पीठ के नीचे सहारे के लिए पक्षियों के पंखों या रुई से भरे कितने ही बड़े तकिए बनाए जाए। सबको जल पीने के लिए तरह तरह के पात्र रखे जाए। अनेक प्रकार के पके फलों के रस शरबत आदि भर कर रखे जाए। अनेक प्रकार के सुगंधित इत्र तेल आदि उपटन केसर आदि संग्रह करके रखे जाए। तेलों के सैकड़ों घड़े भर कर तैयार रखे। अन्य पेय पदार्थ भी संग्रह कर लिए जाए। पान के बीड़ों की हजारों तस्त्रियां चंदन अक्षत आदि पदार्थ तैयार रहे। हाँकने के लिए हजारों चमर बहुसंख्य दर्पण खेलने के लिए अनेक प्रकार की सामग्रियां मंगा ली जाए। विभिन्न देशों के राजाओं के चित्र मंगवाकर सभा भवन में टांग दिए जाए। फूलों के बहुत से गमले रखे जाए। सैकड़ों फुहारे लगाए जाए जिनसे जल बहता रहे। तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षियों के पिंजरे चारों तरफ टांग दिए जाए और जड़ाऊ वस्त्रों से सजाए जाए। पिंजड़ों में पक्षियों के खाने की सामग्री भरी रहे। सुंदर नर्तकियां बुलाई जाए। गाने वाले गाते रहे, बजाने वाले बजाते रहे। धूप देने को भी बहुत से लोग नियुक्त किए जाए। सब राजा सभाओं में पूजन की सामग्रियां अलग अलग रखी जाए। इसी प्रकार ऋषि सभाओं के लिए कुशा दंड कमंडलु तथा समिधा का पर्याप्त प्रबंध किया जाए। ऊपर पहनने के वस्त्र कौपिन बलकल
मृग चमर पूजन और हवन की सब सामग्रियां जल से भरे बहुत से घड़े लाए जाए। हाथ धोने को शुद्ध मिट्टी, खड़ाऊ, दांतों, मंजन आदि भी वहां रखे जाए। नारी सभा में पूजा के लिए बहुत से पात्र रहने चाहिए। वहां सब सुहाग की सामग्रियां और सुगंधित पदार्थ रखे जाए। वहां काजल, डिब्बिया, कुमकुम की पुड़िया और दर्पण आदि की भी व्यवस्था रखे। बांस के बने सैकड़ों संदूकों में हल्दी, रोली, कंचुकी तथा आभूषण आदि भी रखे जाए। अपने मित्र राजाओं के आए पत्र संभाल कर रखे जाए। आज ही महाराज जनक तथा केकई, कौशल, नरेश तथा सुमित्रा के पिता को दूतों द्वारा महाराज रामचंद्र जी की मुहर लगा निमंत्रण कर भेज दिया जाए। तब श्याम कर्ण, श्याम पूंछ और श्याम पैरों वाले घोड़े को दर्शनीय वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जाए। उसे बहुत सुंदर स्वर्ण और मोतियों आदियों से बनी सुंदर जंजीरें, मालाएं पहनाई जाए। घोड़े के मस्तक पर एक स्वर्ण पट्टा पर यह स्पष्ट अक्षरों में लिख दिया जाए कि कौशलेंद्र महाराज श्री राम जी का यज्ञीय अश्व पृथ्वी की परिक्रमा के लिए छोड़ा गया है। सब देशों के राजाओं को सूचित किया जाता है कि जिसमें शक्ति हो वह इस उत्तम अश्व को बांध ले, अन्यथा अपनी सेना और परिवार वालों के साथ घोड़े के पीछे पीछे चलकर अयोध्या में मेरे समीप आए। मार्ग में जो उद्धत राजा मिले उन्हें हराया जाए। इस आशय का एक पत्र लटका दिया जाए। खूब सजाया हुआ एक सिद्ध मंडप बनाया जाए। शत्रुघ्न और सुमंत एक बड़ी सेना लेकर यज्ञ अश्व की रक्षार्थ साथ साथ जाए। अनेक नदियों का जल और रज शत्रुघ्न जी द्वारा मंगवाया जाए। अयोध्या को ध्वजा तोरण से खूब सजाया जाए। सब मंदिरों को अच्छी तरह पुता कर उनके भीतर चित्रकारी की जाए। सब देवालयों में पूजा की सामग्री भेजी जाए। हे लक्ष्मण, आज ही सब प्रकार के बाजे संग्रह करके रखने की आज्ञा दे। नगरी के राजमार्ग बहुत अच्छी तरह साफ किए जाए और उन पर चंदन छिड़का जाए। मार्ग में भवनों पर चित्रकारी कराई जाए। स्थान स्थान पर मोतियों की माला लटकाई जाए। सभी इमारतों पर मूंगा, वैदूर्य, कश्मीरी और स्फटिक आदि की तथा फूलों और फलों की सुंदर मालाएं लटकाई जाए। बस मैंने जो कुछ बतलाया है उसे पूरा करे और भी सोच विचार कर मत करो। मेरे स्वयं सब बातों पर विचार कर लिया है। गुरु की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी ने उसे शिरोधार्य किया और सब कर्मों को जैसा कहा गया था उसे बहुत बढ़ चढ़कर पूरा कर दिया जाए। इति श्री आनंद रामायणे याज्ञ कांडे योगी कारण निवेदन नाम प्रथम सर्ग श्री रामदास संपूर्णम। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। जय सदगुरुदेव भगवान की। जय। हरे कृष्णा। हमारे श्रीधर प्रभु जी की जय। तो जी मैं सुन रहा था तो मेरे को बहुत फीलिंग आ रहे थे कि हमको मंदिर में क्या है कि थोड़ी सेवा के लिए बोला जाता है जब कोई फेस्टिवल आता है। तो जैसे रामनवमी आ रही है या कोई ऐसा फेस्टिवल आता है तो बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती है यहाँ पे कि आपको हाँ, ये भी कितनी देखना है, सामग्री बताइए। इतनी सामग्री। तो मैं तो सोच रहा था कि मतलब हमको इतनी इतनी सेवा बताते हैं तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हम तो बड़े सेवा भाई बन के घूमते हैं और फिर बोलते हैं आपको ये भी करना है ये भी करना, तो हम बोल देते हैं अथॉरिटी को देखो प्रभु जी इतना नहीं हो पाएगा हमसे। बोले यहाँ पे लक्ष्मण जी को वशिष्ठ मुनि है कितने सारे चीजें बता रहे हैं आपको ये भी करना है कि है ना, श्याम कलर का घोड़ा उसकी श्याम पूछ क्या क्या
उसको सोने का वो लगाना है, इतने सारे मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं प्रभु जी, अटेंशन टू द डिटेल्स इज द साइन ऑफ लव। हम किसी से प्रेम करते तो एक एक चीज की बारीकियों बारीकियों पे ध्यान देते हैं कि हाँ ये भी ऐसा होना चाहिए, चलो हमारे महाराज जी आएंगे, चलो सिद्धर प्रभु जी आएंगे, प्रभु जी की सेवा के लिए अच्छा प्रसाद होना चाहिए, उनके बैठने के लिए अच्छा आसन होना चाहिए, कुछ वो प्रसाद लेंगे तो उनके कुछ रामायण वगैरह का पास में बैठ के कोई पाठ करें। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजों पे यदि कोई व्यक्ति ध्यान दे रहा है, मतलब वो श्रीधर प्रभु जी से प्रेम करता है। तो ऐसे भगवान की सेवा में इतनी सारी यज्ञ करना है तो इतनी सारी चीजें बताएं कि मार्ग कैसे सजाना है, नगर को कैसे सजाना है, शंख चक्र गदा पद्म, जो पद्म है उनको तुलसी जो पत्तों से, नाना प्रकार के पत्तों से जगह जगह बनाना है। तो बहुत ही सुंदर वर्णन था। यह यज्ञ करना इतना आसान भी नहीं, मतलब सेवा करना भगवान की इतनी आसान भी नहीं। यज्ञ करता जो रहता है उसके लिए यज्ञ आसान रहता है, लेकिन जो सामग्री वस्तु इकट्ठी करता है उसके लिए बहुत कठिन कार्य है। वो बिल्कुल भंवरे जैसा उसमें होजन होना पड़ता है। जी। कोई भी सामग्री वस्तु इकट्ठी करेंगे तो वो बिल्कुल पसीना बहाना पड़ेगा। व्यवस्था करते हैं, इसलिए कृपा मिलती है। कृपा पाने के लिए मेहनत तो सेवा तो करनी पड़ती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, इतना सुंदर वर्णन आपने बताया, और अलग अलग आप कुछ कुछ प्रसंग निकाल निकाल के छाट छाट के लेके आ रहे हैं, तो समझने में भी आसान है। और घर पे किसी को करना तो हम भी सोचेंगे, इसलिए यज्ञ करना मुश्किल है। और थोड़े कुछ ही बताते हैं ब्राह्मण लोग, तो उसी में तो हम बोलते हैं ये ज्यादा हो रहा है, इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए बोलते हैं कि भगवान का नाम ही कर लो, कम से कम इतना तो कर ही लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। राम राम हरे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर भवत्रयी। उतरे ही पारा। ये चौपाई मिल ही नहीं रही है, मैंने उत्तरकांड पूरा देख लिया है, इन्हीं एक उसमें। क्लास दे दिया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी लो। कल की क्लास में श्री कृष्ण अमित प्रभु जी ने हमारे ऊपर एक क्वेश्चन दागा, वास्तव में वो बहुत ही जोड़ने वाली बात है। एक्चुअली में क्या है कि मानस में एक प्रसिद्ध चौपाई, जैसे आपने बोला, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, जिसका तात्पर्य ये है, जैसे आप हरिनाम संकीर्तन के बारे में बताते हैं कि नाम संकीर्तन सबसे बड़ा यज्ञ है और इससे हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। कलयुग में एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है हमारे लिए भगवान ने उपलब्ध कराई। प्रभु जी का कहना था कि रामचरितमानस में ये चौपाई है ही नहीं, जबकि कई सालों से सुनते हैं, जब से समझ पकड़ी है तब से सुनते आ रहे हैं और बोलते भी आ रहे हैं, उच्चारण भी करते आ रहे हैं। और प्रभु जी, श्रीधर प्रभु जी, जैसे आपको मैंने बीच में रोका, आप जैसे बता रहे हैं, वैसे मैं रात में 10 बजे क्लास खत्म होने के बाद भिड़ा में तो सारा उत्तरकांड की एक एक चौपाई मैंने पूरी पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन एक एक देख ली मैंने 11:30 बजे तक। 130 दोहे है उसके अंदर। मैंने भी देखी, क्लास के बाद मैंने भी देखी। जी, उत्तरकांड में मुझे वह नहीं मिली। हाँ। फिर मैंने बालकांड में देखना प्रारंभ करा तो 156 दोहे तक तो देख चुका हूँ। अब शेष बाद में देखूंगा, मैं सारी एक एक देखूंगा, प्रयास करूंगा। मैंने और भी लोगों को इस विषय में बताया है। हो सकता है उसमें एक और चीज ये है प्रभु जी, कि जैसे गीता प्रेस गोरखपुर की जो रामचरितमानस है, जिसमें 7 कांड है, हाँ। बालकांड, लंका कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। लेकिन एक जो ज्वाला प्रसाद जी द्वारा संपादित रामायण है, जी रामचरितमानस है, जो बम्बई छापे की है ना। जी और उसमें 8 कांड है, लवकुश 8वां लवकुश कांड भी दिया हुआ है। जी इसके अलावा ज्वाला प्रसाद जी ने क्या करा है कि बहुत सारे अपनी तरफ से उसमें क्षेपक के रूप में कथाएं लिखी है। जी जी। जैसे कोई प्रसंग आया उसमें, रामायण के अंदर रामचरितमानस में प्रसंग आया गंगा अवतरण का, तो तुलसीदास गोस्वामी जी ने केवल एक चौपाई में कह दिया कि गंगा अवतरित हुई भगीरथ जी के प्रयास से, तपस्या से। लेकिन उन्होंने पूरी कथा बताई कि किस तरह से सगर के 60,000 पुत्रों का वो हुआ था, भस्म हुए थे कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से, और किस प्रकार से फिर उनके अंशुमान ने, दिलीप के पुत्र अंशुमान ने, अंशुमान के पुत्र, इस तरह से वो सगर तक लाए, उन तक लाए, भगीरथ जी तक। ये पूरी वृत्तांत तो ऐसे हो सकता है कि उसमें कहीं ये संपादकी में हो,
हालांकि हम देखेंगे उसको कहीं मानस में मैं मिले। प्रयास करूंगा, मेरे दास के पास में उपलब्ध है वो रामायण। हाँ, उसमें शेपक में हो सकता है। बहुत बहुत बड़ी रामायण है वो। उससे रिलेटेड दूसरी चौपाइयां मिल गई है, कलिकाल से संबंधित उत्तरकांड में भी मिली है, हाँ, बालकांड में भी मुझे भी मिली मिल है। गई। हाँ, लेकिन कलयुग सेम वो समयुग भी नहीं। आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। प्रभु जी का वास्तव में उसमें ये कहना था कि हम इस्कॉन वाले, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भेद वाली बात, लेकिन उनका ये कहना था कि जो लिखा है वो यथा रूप में प्रस्तुत करते हैं, एज इट इज, हम्म। और उससे अलग हट करके बिल्कुल भी नहीं। तो जैसा कि ईशोपनिषद के एक श्लोक में वर्णन आता था, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा था कि सभी कर्मकांडियों से योगी श्रेष्ठ है, और योगी से इस प्रकार से बताया था कि योगी से श्रेष्ठ जो है भगवान का भक्त है। तो ये ज्ञानी, तात्पर्य में था न, कर्म है ना। कांड से ज्ञानी, ज्ञानी से ज्ञानी फिर भक्ति, भक्ति ज्ञानी से मार्ग योगी, श्रेष्ठ। ज्ञानी भक्ति से मार्ग, योगी, और योगी से भक्त, भक्ति। शुद्ध भक्त। तो ये बोले तात्पर्य में लिखा है, न कि श्लोक के अर्थ में लिखा है, न कि श्लोक में लिखा है। तो बात बिल्कुल उनकी सटीक है कि यथारूप जैसा उसमें है वैसा ही हम बताते हैं। हम्म। तो इस चीज तरीके से दूसरे संपादकी में टीका लिखने में अपनी तरफ से कहीं कहीं ऐड हो जाती बहुत सारी चीजें, तो हो सकता है ये चौपाई, लेकिन प्रसिद्ध चौपाई हर कोई व्यक्ति ये विश्वास नहीं करेगा कि मानस में नहीं है। हम्म। तो ठीक है, अच्छी बात है। हरे कृष्णा। थैंक यू ब्रो जी। इसमें भी क्या रहता है कि बहुत बार हम बोलते हैं लेकिन हमको पता होना चाहिए, मतलब बिना प्रमाण के बोलना कई बार खतरनाक हो सकता है। बेइज्जती हो जाती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ब्रो जी, तो अभी 9 बज चुके हैं, आपकी क्लास शुरू हो चुकी होगी, तो यहीं जी समाप्त ब्रो। करते हैं। जय राम लक्ष्मण जानकी माता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। बिल्कुल।